تو مولانا مودودی रहमतुल्लाह अलैह की किताब खिलाफत और मलूकियत, ये तो आप इधर जितने लोग 100 के करीब बैठे हैं ना जी, ये किताब तो खरीदें, अपने पॉकेट मनी में से पहले ये किताब खरीदें। और ये सॉफ्ट कॉपी भी पीडीएफ पे मौजूद है। 350 सफात पर मुश्तमिल ये किताब है और इतने प्यारे उसलूब में और एहतराम के दायरे के अंदर अंदर रहकर लिखी गई है कि इसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। लाजवाब किताब है। और जिन मौलवियों ने नाकाम कोशिश की है इसको जवाब देने की, उन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा करवाया है। उनका जाहिल होना और लोगों पर आया हो गया कि इतने जाहिल है, गलत प्रोपेगेंडा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये किताब है मौलाना मौदूदी साहब की खिलाफत व मलूकियत, जिसके बारे में इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि बहुत प्यारे उसलूब में लिखी गई है और जिन उलमा ने इनके जवाबात दिए हैं उन्होंने अपनी बदनामी में और इजाफा किया है और लोगों पर उनकी जहालत आया हो गई है कि वो बहुत बड़े जाहिल हैं। हालांकि इस किताब में सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उलमा ने इनके जवाबात दिए हैं कि जनाब मौदूदी साहब, आप एक सफ़े पर लिखते हैं कि उनसे ये गलतियां हुई हैं, फिर आगे कहते हैं कि गलतियां नहीं हुई हैं। यानी अपनी किताब में जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, आगे फिर उन इल्ज़ामात की तरदीद है। तो मौदूदी साहब ही की किताब से उलमा ने जवाब दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि जिन उलमा ने इसका रद्द लिखा है उन्होंने अपनी बदनामी में मजीद इजाफा किया है। मैं आगे आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें इंजीनियर साहब कहते हैं कि जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इसने इल्ज़ाम लगाए वो सारे झूठे हैं और मौदूदी साहब की तहकीक मुकम्मल नहीं है। यानी ये भी मौदूदी साहब का रद्द कर रहे हैं। तो मतलब ये कि अपनी बदनामी में ये इजाफा कर रहे हैं और इनकी जहालत मजीद आया हो रही है लोगों पर कि कितना बड़ा जाहिल है। कि पहले ये कहता है कि जनाब बहुत प्यारे उसलूब में लिखी गई है और जो इसके खिलाफ जिन्होंने रद्द लिखा है इसका, उन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा किया है, वो जाहिल है। तो अब ये भी जाहिल होगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि चाहे वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कोई बात करे, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ करे, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बात करे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बात करे, हम उसका रद्द करते हैं, हम सहाबा का दिफा करते हैं। और मिर्जा साहब का मसला ये कि ये सिर्फ हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करते हैं। इसे कहते हैं राफ़ज़ी। हजरत अली से मोहब्बत करना और तमाम सहाबा का दिल में अपने बुग़्ज़ रखना, इसे कहते हैं राफ़ज़ियत। और नासबी कहते हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कोई भी अहले बैत के बारे में इसकी बात करेगा या सहाबा के बारे में इसकी बात करेगा तो हम उसका रद्द करेंगे और सहाबा और अहले बैत का हम दिफा करेंगे। लेकिन मिर्जा साहब क्या करते हैं, जो अहले बैत के बारे में कोई बात करे या हजरत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में बात करे उसका तो रद्द करते हैं। और जो सहाबा के दिफा में आए कहते हैं जनाब अली उन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा किया है। जरा ये भी देख लें। बाकी उसमें भी जो मुझे इख्तलाफ है मौलाना मदूदी से, ये आपने पूछा ना, इस मसले में साथ मुझे मौलाना मदूदी से ये इख्तलाफ है खिलाफत और मलूकियत में। जो उन्होंने कहा ना कि हजरत अली ने जो कातलीन उस्मान से बदला नहीं लिया, तो ये उनकी खिलाफत में जो मुझे ये ओहदे दिए हैं, ओहदों का भी जिक्र है। ओहदों का जिक्र, मैं बिल्कुल इस चीज को सही मानता। इस मामले में मदूदी साहब की तहकीक कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये डेफिनेट था फिर ओहदे को देने से उन्होंने सजा लेने कर देनी थी, ये बिल्कुल गलत बात है। जी दोस्तों, आपने देखा कि मौदूदी साहब की तहकीक कंप्लीट नहीं है। इसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाए। हम कहते हैं कि हजरत अली पर भी इल्ज़ाम लगाए, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी इल्ज़ाम लगाए और दूसरे सहाबा पर भी इल्ज़ाम लगाए। इसलिए उलमा ने दिफा किया है जिनके बारे में कहता है कि इन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा किया। अगर ये बात इनकी ठीक है तो इसने भी अपनी बदनामी में इजाफा किया और लोगों पर ये आया हो गया कि कितना बड़ा ये जाहिल है। आइए इस किताब में आपको मैं दिखाता हूँ। सफ़ा नंबर है इसका 99, जिसमें मौदूदी साहब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं कि मगर बदकिस्मती से खलीफा सालिस हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु इस मामले में मेयार मतलूब को कायम न रख सके। उनके अहद में बनी उमैया को कसर से बड़े बड़े ओहदे और बैतुल माल से अतिये दिए गए। ये इल्जाम लगाया मौदूदी साहब ने। और दूसरे कबीले इसे तलखी के साथ महसूस करने लगे। आपने अपने अपनों को नवाजा और दूसरे कबीले वाले इस तलखी को महसूस करने लगे। अब आगे देखिए, सफ़ा नंबर 117 पर लिखते हैं, ये 99 सफ़ा था, इल्जाम लगाया। सफ़ा नंबर 117 पर लिखते हैं कि इस तहरीक के अलमबरदार मिस्र, कूफा और बसरे से ताल्लुक रखते थे जो हजरत उस्मान के खिलाफ
बगावत करने के लिए आए थे। उन्होंने बाहम खतो किताबत करके खुफिया तरीके से ये तय किया कि अचानक मदीने पहुंचकर हजरत उस्मान पर दबाव डालें। उन्होंने हजरत उस्मान के खिलाफ इल्जामात की एक तवील फहरिस्त मुरतब की, जो ज्यादातर बिल्कुल बेबुनियाद या ऐसे कमजोर इल्जामात पर मुश्तमिल थी जिनके माकूल जवाबात दिए जा सकते थे और बाद में दिए भी गए। तवील फहरिस्त इल्जामात की वो तैयार करके आए थे, मिस्र से, कूफे से और बसरे से। तो ये खुद कहते हैं कि उनके जवाबात दिए गए और फिर आगे इसी सफ़े पर लिखते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके एक एक इल्जाम का जवाब देकर हजरत उस्मान की पोजीशन साफ की कि जितने भी वो इल्जामात लगा रहे थे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक एक इल्जाम का जवाब देकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की पोजीशन साफ की। अब पीछे खुल ये भी इल्जाम लगा के आया और उनकी एक तवील फहरिस्त थी, जो बसरे और कुफे और मिस्र से लोग आए थे, उनको जवाब दिए हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो अपने आप को मौदूदी साहब ने झूठा किया। और दूसरी बात जो सफ़ा नंबर 100 पे उसने लिखी कि आपने बैतुल माल से अपनों को अतिये दिए और दूसरे कबीले इसे तलखी के साथ महसूस करने लगे। सफ़ा नंबर 100 पे लिखा है। और सफ़ा नंबर 117 पे लिखते हैं कि जो मिस्र और कूफे से लोग आए थे उन्होंने उन दूसरे कबीले वालों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। अगर वो तलखी महसूस करते होते तो जरूर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ वो मिल जाते। ऐसा नहीं हुआ। तो मौदूदी साहब ने इल्जाम लगाया और जो बसरे और कूफे से आए थे उन्होंने भी इल्जामात लगाए। तो उनकी तवील फहरिस्त थी। तो मौदूदी साहब ने इसमें कोई 18 इल्जाम लगाए हैं। तो उनकी तवील फहरिस्त थी। तो उनके जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिए। तो आपने देखा कि जो मौदूदी का इल्जाम था उसके जवाब पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चुके हैं। और एक सफ़ा नंबर 116 पे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पॉलिसियां थी ये गलत थी। मैं गलत को गलत कहूंगा जनाब, उनकी पॉलिसियां गलत थी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम कौन होते जो सहाबा कराम आले रिज़वान पर इस तरह कीचड़ उछालें। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि उस्मान से खिलाफत छीनने के लिए लोग आएंगे, लेकिन ए उस्मान तुमने खिलाफत को नहीं छोड़ना। मुसनद अहमद में हदीस है कि ये हादी होगा, ये हक पर होगा। जब लोग इसके मुखालिफ आएंगे उस्मान गनी हक पर होंगे। जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते वो हक पर होंगे, उनको कहते हैं मौदूद साहब कि वो गलत थे। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको फरमा कि हक पर थे, तो मौदूदी साहब उनको कहते हैं गलत थे और मैं गलत को गलत कहूंगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप देख लें, एक मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह आपको कसीर तादाद में आपको मिसालें मिलेंगी जो इन्होंने अपनी किताब में लिखी है और जिनका रद्द उलमा ने किया है, जिनको ये कहता है कि इन्होंने अपनी जो है बदनामी में इजाफा किया है। अब खुद सोच लें कि मिर्जा साहब और मौदूदी साहब क्यों सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इनके दिल में राफिजियत है। राफिजी उसे कहते हैं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। हमने कई वीडियोस बनाई हैं कि मिर्जा साहब ने किस तरह सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान पर कीचड़ उछाली है। और इसकी एक वीडियो है जिसको शियों ने भी अपलोड किया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से 12 सहाबी जो थे वो मुनाफिक थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक होते थे, तो वो क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी सहाबी ठहरेंगे? वो मुनाफिक, और मुनाफिक के लिए क्या है? जहन्नम का सबसे निचला दर्जा। उन मुनाफिकों को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी बना के उन पर कीचड़ उछालना और राफजियों को मौका देना, ये कितनी बड़ी खतरनाक बात है। हम सहाबा के मुहिब हैं, अहले बैत के मुहिब हैं। हम सहाबा का दिफा करेंगे और अहले बैत का दिफा करेंगे, न हम राफजी हैं और न हम नासबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।